रात्रि भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विज्ञान कहता है सोने के पहले कम से कम 4 घंटा भोजन करना चाहिए। जो लोग भोजन करके तुरंत सो जाते हैं उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि सोने के पहले 4 घंटा भोजन करोगे तो सोने तक आपका पूरा भोजन पच जाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं आ जाएगी। और भोजन करके तुरंत सो जाओगे तो भोजन पचाने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। आपकी पाचन यंत्रणा है वो बंद हो जाएगी, काम करना बंद हो जाएगी। और खाना है अपने शरीर के लिए शक्ति कारक नहीं, सुबह जाकर टॉयलेट में विसर्जन करने के काम आए, बस दूसरा कुछ नहीं। उससे शरीर को कोई शक्ति नहीं मिलेगी। हमें शरीर को शक्ति देना है तो खाया हुआ वो भोजन है वो पचन करना चाहिए। और आज के पागल लोग खाया हुआ भोजन तो इतना खाते भोजन खाते बीमार हो जाते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई खाते हैं और दवाई के खाने के बाद पुनः इतना ठूस कर भोजन करते हैं, उस भोजन को पचाने के लिए भी हजमोला जैसी गोलियों का आधार लेते हैं। इतना पागलपन है ये, कितनी अज्ञानता है ये। भोजन है हमें पचाने के लिए समय देना चाहिए, नहीं तो अनेक प्रकार की बीमारियां प्रवेश कर देती हैं। बंधु, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही भोजन करना चाहिए। जिस व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग नियम है वो रात्रि बनाया हुआ दिन में भी नहीं खा सकता। जिन व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग का संकल्प है वो रात्रि में पानी भी नहीं पी सकता। आज हमने रात्रि भोजन का त्याग नियम लिया, 4 रोटी खाता था और 4 रोटी के लिए 20 रुपए खर्चा आता था। इन 4 रोटी 20 रुपए का खर्चा उसने छोड़ दिया और रात्रि में उसको कटोरी भरकर रबड़ी, मुट्ठी भर काजू, 1 किलो एप्पल, छेना ये लगने लगे। माने हमने नाटक कर दिया धर्म का कि हमने रात्रि भोजन त्याग किया है और रात्रि भोजन करके बाकी वस्तुओं को खा करके दुगना चौगुना खर्चा कर रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते महाराज हमें रात्रि भोजन का त्याग देना, परंतु मैं बोलता हूँ जीवन में परंतु, लेकिन, क्योंकि, मगर ये 4 शब्द है ना, तब तक कभी सुखी नहीं हो पाओगे। महाराज रात्रि भोजन त्याग का नियम देना, परंतु घर के बाहर छूट देना। मैं बोलता हूं घर के बाहर रात्रि भोजन त्याग करना, घर में खा लेना। बाहर जाकर रात्रि भोजन करोगे तो पूरे जैनत्व का अपमान करोगे, जैन दर्शन को कलंकित करोगे। रात्रि बाहर जाते हो तो रात्रि भोजन छोड़ देना। नहीं महाराज दे देना। बोलो साल में कितना दिन बाहर जाता है? 10 दिन, 15 दिन, ठीक है 15 दिन छोड़ करके 350 दिन का रात्रि भोजन त्याग नियम लेना। हाँ महाराज नियम लिया, घर वालों को भी पता चल गया, पड़ोस वालों को भी पता चल गया कि उसने रात्रि भोजन नियम किया है। और 4-6 दिन के बाद वो खाता दिख गया, सीढ़ी में खड़ा होकर खा रहा था, किसी ने देख लिया और मेरे पास आकर कंप्लेंट कर दी कि महाराज फलाना चंद्र को आपने रात्रि भोजन त्याग दिया था और हमारे चौखट के सामने सीढ़ी में खड़ा होकर वो भोजन कर रहा था। तब जाकर मैंने उससे पूछा, अरे तेरे रात्रि भोजन त्याग है और सीढ़ी में कैसे खा रहा था फलाना चंद्र के घर के सामने? महाराज आपसे मैंने नियम लिया था कि घर के बाहर मेरी छूट है, मैं घर में कहां खड़ा था, सीढ़ी में खड़ा होकर खा रहा था। घर में खड़े होकर खाने का नियम है मेरा, घर के बाहर चौखट के बाहर क्या नियम? जिन लोगों का रात्रि भोजन त्याग नियम होता है वो फोन करके पुचके वाले को सीढ़ी के नीचे बुलाने लगे। ये नाटक बंद कर देना, ये धर्म का चोला पहनना बंद कर देना, ये ढोंग बंद कर देना। रात्रि भोजन का त्याग इसका अर्थ होता है रात्रि में जल की बूंद भी मुख में नहीं लेना, ये रात्रि भोजन का त्याग होता है। सूर्यास्त के पहले खाने का रिजल्ट क्या है? सूर्य प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं
और अल्ट्रावायलेट किरण सूर्य का अस्त होने के कारण नहीं होते हैं, और उसके कारण इस जगत में बहुत सारे कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। और वह हम जब रात्रि भोजन कर देते हैं तो उस भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे लिए एक तो स्वास्थ्य खराब के लिए निमित्त बन गए, और दूसरा हमारे लिए उन जीवों की हिंसा करने का महापाप लग गया। इसलिए हमें अपने जीवन में अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए श्रावकों के अष्टमूल गुण में भी एक रात्रि भोजन त्याग नाम का व्रत रखा है। श्रावकों की 11 प्रतिमाओं में छठी प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग रखी है। तो इसका मतलब महाराज प्रतिमा लेने के बाद रात्रि भोजन त्याग करना पड़ता है, पहले क्या है? बंधुओं, जैन कुल में उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि भोजन त्याग होना ही चाहिए। फिर छठी प्रतिमा का नाम क्यों रखा? जिस व्यक्ति का छठी प्रतिमा को स्वीकार कर लिया है, जिस व्यक्ति ने छठी प्रतिमा को स्वीकार लिया है, वो रात्रि में किसी को खाना परोस भी नहीं सकता, खाने की अनुमोदना नहीं कर सकता। यह रात्रि भोजन त्याग है। कृतकालिक अनुमोदना से रात्रि भोजन त्याग ये छठी प्रतिमा है। परंतु हमें आज वर्तमान में इसका त्याग करना जरूरी है। तो बंधुओं, आचार्यों ने कहा है कि जैन श्रावकों के अष्टमूलगुणों में एक मूलगुण रात्रि भोजन में रखा है। ये जैनत्व की पहचान है। रात्रि भोजन का त्याग करने से हिंसा पाप से हम बच जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन में रात्रि खाने का निषेध किया गया है, हिंसा नामक पाप से बचने के लिए। और बंधुओं, रात्रि भोजन त्याग करने से और एक लाभ है, महीने में 15 दिन उपवास करने का फल मिलता है। साल में 6 महीना उपवास करने का फल मिलता है मात्र रात्रि भोजन का त्याग करने से। कारण दिन रात में 24 घंटा होता है, 12 घंटा हमने खा लिया, 12 घंटा खाना छोड़ दिया और 12 घंटा का हिसाब किताब जोड़ दिया तो महीने में एक पक्ष और साल में 6 महीना उपवास का फल हमें मिलेगा। बंधु, जैन दर्शन में ही नहीं, वैदिक ग्रंथों में गरुड़ पुराण में कहा गया है, अस्तागते दिवानातो अपो रुधिर मुंचते अन्न मांस समम प्रोक्त मार्कंडेय महर्षि नाम। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, अस्तागते दिवानाते, दिन का स्वामी सूर्य का अस्त हो जाता है तो आपो रुधिर मुंचते। आपो अप का मतलब पानी होता है और रुधिर का मतलब खून होता है। माने दिन का नाथ सूर्य का अस्त होने के बाद पानी पीना माने खून बराबर है। और क्या कहा? अन्न मांसम समम प्रोक्तम, भोजन है वो मांस के समान है। ऐसा वैदिक ग्रंथों में, मार्कंडेय पुराण में, गरुड़ पुराण में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं। महाभारत में भी नारायण कृष्ण ने कहा है, नरक द्वाराणि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चेव संधामानंत कायिके। ये रात्रो सर्वदा हारम परित्याग जंती सुमेधसः तेषां पक्षो मासस्य फलम जायते मासेन जायते। युधिष्ठिर को रात्रि भोजन की त्याग की प्रेरणा देते हुए कृष्ण कहते हैं, नरक द्वाराणि चत्वारि, नरक के कितने द्वार हैं? 4 है। कौन कौन से? प्रथमम रात्रि भोजनम, पहला नरक का द्वार कौन सा है? जिन लोगों को नरक जाना नहीं है वो रात्रि भोजन छोड़ दे। सुन रहे हो ना कि सो रहे हैं? नरक द्वाराणि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम च एव, और परस्त्री गमन करना, परस्त्री का सेवन करना नरक का द्वार है। संधामानंत कायिके, और तीसरा जहां अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार मुरब्बा खाना नरक का द्वार है।
रोज के रोज फ्रेश बनाकर खाने में दोष नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा है, दादी ने अचार बनाना चाहिए और पोता खाना चाहिए, इतना पुराना हमें ज्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि उसमें ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको नरक का द्वार कहा गया है। आज जाकर घर में किसी के घर में अचार मुरब्बा का डिब्बा हो तो बाहर फेंक देना, क्योंकि वो नरक का द्वार है, उससे नरक में जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कहा है अनंत कायिकी, मैंने अनंत जीवों को धारण करने वाले जमीकंद का सेवन करना, ये भी नरक का द्वार है। कहा है, मात्र जैन शास्त्र में नहीं, ये कहा है महाभारत में अथवा गीता में नारायण कृष्ण ने कहा है कि नरक के 4 द्वार है। पहला द्वार है रात्रि भोजन, दूसरा द्वार है परस्त्री का सेवन, तीसरा द्वार है आचार मुरब्बा और चौथा द्वार है जमीकंद का सेवन करना, ये द्वार है। इसलिए आचार्य ने उस समय कहा है नारायण कृष्ण युधिष्ठिर को रात्रि भोजन से बचने के लिए नरक के 4 द्वार बताते हैं और उसमें पहला द्वार कहा है रात्रि भोजन का। तो बंधुओं, हमें अपने जीवन में रात्रि भोजन का त्याग होना अनिवार्य